हम कांग्रेस को वोट देते, लेकिन लगातार 20 सालों से शिवसेना वहां से जीत कर आती थी। जब हम खड़े हुए मैदान में तो यही कांग्रेस वालों ने कहा कि देखो अब ये आ गए, अब तो इलेक्शन की जरूरत नहीं, शिवसेना भाजपा बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। मैंने कहा 20 साल से हम तुमको दूल्हा बना रहे थे, तुम घोड़ी चढ़ने तैयार नहीं थे, अब तुम हटो। हम बताते हैं जीता कैसे जाता है। बहुत सारे लोग आएंगे बहकाने के लिए, बहुत सारी अलग अलग बातें की जाएगी कि नहीं इनके आने से ये होगा। सबकी सुनो, सबकी सुनो, और आखिर में उठते उठते उनको कहो कि 70 सालों से तेरी सुन रहा था, मेरी सुन, तुझको जितना बोलना है बोले, लेकिन इस बार तो इंशाल्लाह पतंग पर ही मोहर लगेगी मेरी। कि सामने 300 एमपीज बैठे हुए, जैसे ही असद साहब खड़े रहते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, असद साहब ने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस शख्स ने हमको बोलना सिखाया है वो जब खड़े रहता है तो उसने ये दुनिया को बताया है कि अगर मैं बोलूंगा तो सच बोलूंगा। मैं तुम्हारे कानों में रस घोलने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें गीत सुनाने के लिए नहीं आया हूं। मोदी जी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया है मेरे लिए। सभी ने सोच लिया था कि बड़ी आसानी के साथ, लेकिन एक शेर का जिगर चाहिए। जब मैंने देखा मेरे कायक को कि सामने मोदी साहब बैठे हैं, अमित शाह साहब बैठे हैं और 6 फुट 4 इंच के मेरे कायक खड़े रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कायदा, तुम्हारा कानून मेरी नजर में क्या है तो देखो। मोदी जी ना गलत फहमी का शिकार मत रहिए। अब मैं कुछ बोलूंगा, अब रिकॉर्ड करो। मोदी जी, आपको यही आवाम है जिसने वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बिठाया। पहले क्या करते थे? आप वजीर आजम बने हैं, किसने बनाया? किसने बनाया? जनता ने बनाया। आप पहले क्या करते थे? क्या मुझे सुने नहीं आ रहा? क्या बेचते थे? मैंने कुछ बोला, केस बनता, क्या मिलता? अरे गैरों के फायदे और नुकसान के बारे में सोचा, लेकिन अब जो भी फैसला होगा फायदा सिर्फ हमारा देखा जाएगा, हमारी कौम का देखा जाएगा, हमारी आवाम का फायदा देखा जाएगा। बहुत हो चुका है। अब हम झूले जब बनेंगे तो नाचने इंशाल्लाह तुम्हें जरूर बुलाएंगे। कांग्रेसियों, भारतीय जनता पार्टी वालों, कितने सालों तक ये खेल खेला जाएगा? ये इम्तियाज जलील अगर आपके सामने आज एक सांसद बनकर खड़ा है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे आपने वोट नहीं दिया, लेकिन मुझे यकीन है इलेक्शन के उस दिन जब काउंटिंग हो रही थी तो आपने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत हमें नसीब हुई। ये जीत हमें नसीब हुई। और अगर हम लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? मैंने खुद ने अपने औरंगाबाद शहर में 20 साल से लगातार शिवसेना जीत कर आती थी। शिवसेना सांसद कौन? तो शिवसेना का सांसद 20 साल से लगातार जीतते आ रहा। हम वोट किसको देते? मजलिस तो थी नहीं, मजलिस इलेक्शन लड़ी ही नहीं थी। हम कांग्रेस को वोट देते, लेकिन लगातार 20 सालों से शिवसेना वहां से जीत कर आती थी। जब हम खड़े हुए मैदान में तो यही कांग्रेस वालों ने कहा कि देखो अब ये आ गए, अब तो इलेक्शन की जरूरत नहीं, शिवसेना भाजपा बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। मैंने कहा 20 साल से हम तुमको दूल्हा बना रहे थे, तुम घोड़ी चढ़ने तैयार नहीं थे, अब तुम हटो। हम बताते हैं जीता कैसे जाता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, मुत्तहिद हुए, तो हमने ये दिखाया कि हमारी ताकत क्या है। और अगर हम औरंगाबाद में ये कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह हम अहमदाबाद में भी करके दिखाएंगे। बस एक काम करना, बहुत सारे लोग आएंगे बहकाने के लिए, बहुत सारी अलग अलग बातें की जाएगी कि नहीं इनके आने से ये होगा। सबकी सुनो, सबकी सुनो, और आखिर में उठते उठते उनको कहो कि 70 सालों से तेरी सुन रहा था, मेरी सुन, तुझको जितना बोलना है बोल ले, लेकिन इस बार तो इंशाअल्लाह पतंग पर ही मोहर लगेगी मेरी। और ये जज्बा लेकर अगर आप जाएंगे तो यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां पर कामयाबी मिलेगी। मेरे भाइयों, आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं हर रोज हम पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर देखते हैं, बड़ा जिगर लगता है। कभी सोच के देखिए कि सामने 300 एमपीज बैठे हुए, जैसे ही असद साहब खड़े रहते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, असद साहब ने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस शख्स ने हमको बोलना सिखाया है वो जब खड़े रहता है तो उसने ये दुनिया को बताया है कि अगर मैं बोलूंगा तो सच बोलूंगा। मैं तुम्हारे कानों में रस घोलने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें गीत सुनाने के लिए नहीं आया हूं। मोदी जी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया है मेरे लिए, मैं ये गीत सुनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमको हकीकत बताने के लिए आया हूं, मैं सच्चाई बताने के लिए आया हूं। और याद करो वो दिन जब सीए एनआरसी का बिल लाया गया था, सभी ने सोच लिया था कि बड़ी आसानी के साथ, लेकिन एक शेर का जिगर चाहिए। जब मैंने देखा मेरे कायक को कि सामने मोदी साहब बैठे हैं, अमित शाह साहब बैठे हैं, और 6 फुट 4 इंच के मेरे कायद खड़े रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कायदा, तुम्हारा कानून मेरी नजर में क्या है, तो देखो। और उसके बाद क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज सिर्फ यही नहीं है, आज हमारा किसान भाई पिछले 2.5 महीनों से सड़कों के ऊपर बैठा है, लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं। 100 से ज्यादा किसान मर गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। क्या ये मुल्क किसानों का नहीं? क्या ये मुल्क हमारा नहीं? हमारा भी है, हमारा भी है, किसानों का भी है, हमारे ट्राइबल्स का है, आदिवासियों का है, दलितों का है, ओबीसीज का है। लेकिन नई हुकूमत में आ गए तो ऐसा समझ रहे कि अब हम जिंदगी भर के लिए आ गए। ना मोदी जी, ना, गलत फहमी का शिकार मत रहिए। अब मैं कुछ बोलूंगा, अब रिकॉर्ड करो। मोदी जी, आपको यही आवाम है जिसने वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बिठाया। पहले क्या करते थे? आप वजीर आजम बने हैं, किसने बनाया? किसने बनाया? जनता ने बनाया। आप पहले क्या करते थे? क्या मुझे सुने नहीं आ रहा? क्या बेचते थे? मैंने कुछ बोला, केस बनता, क्या मिलता? बस यही है कि कब तक इतना तड़पाओगे, कब तक इतना परेशान करोगे। एक बात समझ लीजिएगा, इस मुल्क के अंदर जुल्म के सारे हुनर हम पर ही आजमाए गए। जुल्म भी हमने ही सहा और जालिम भी हम ही कहलाए गए। जुल्म के सारे हुनर हम पर ही आजमाए गए, जुल्म भी हमने ही सहा और जालिम भी हम ही कहलाए गए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि ये सफर की शुरुआत हुई है,
और हमें यकीन है आप लोग अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजेंगे, क्योंकि ये सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। इंशाअल्लाह आगे का सफ़र भी हम गुजरात को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े, तमाम नौजवान जिनका जोश हमने कुछ देर पहले जब असद साहब जैसे ही अहमदाबाद के अंदर आए और इतने सारे नौजवानों का एक हुजूम देखा जो रास्ते के ऊपर इंतजार कर रहे थे, ये जोश को बरकरार रखिएगा। 21 तारीख के दिन ये जोश को बाहर निकालिएगा, अपने घरों से बाहर निकलिएगा।